आप लोग चैप्टर इंडिसेस एक्सरसाइज 8 1 से 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, इसे कैसे करेंगे। ये क्या है, 7 टू द पावर 2n प्लस 3। जब भी पावर में प्लस हो तो उसे हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 टू द पावर 2n, प्लस था तो ये मल्टीप्लाई हो गया 7 टू द पावर 3। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पावर पहले से क्या है, n प्लस 2, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, 343, 343 क्या है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। ऊपर देखिए पावर क्या था, n प्लस 1 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इस 3 को इसके साथ रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। एकदम सिंपल स्टेप्स है। 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 3। ये 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए 7 टू द पावर 2n प्लस 2 2 से कितना 4। नीचे देखिए क्या है, 7 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 मतलब 2n प्लस 2, ठीक है। आगे 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस 7 टू द पावर 2n प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 7 टू द पावर 4। नीचे देखिए क्या है, 7 टू द पावर 2n, 7 टू द पावर 2n, ये प्लस था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। एकदम सिंपल। आगे क्या करना है, ये 7 टू द पावर 2n को कॉमन ले लीजिए। 7 टू द पावर 2n आपने कॉमन ले लिया, ऊपर कॉमन लिया तो क्या रह गया, 7 का क्यूब माइनस 7 टू द पावर 4, ये ऊपर रह गया। नीचे भी आप 7 टू द पावर 2n, ये इसको वैसे ही रहने दीजिए, कॉमन लेना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये 7 का स्क्वायर, आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्या रह गया, देखिए 7 का क्यूब है, ये 7 टू द पावर 4 है। इन दोनों में आप 7 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर बचा। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि नीचे देखिए 7 का स्क्वायर था, अब ये कट गया, इजीली सॉल्व हो गया। आगे क्या रह गया, 7 है, माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 माइनस 49 माइनस 42। इस तरह से ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 27 टू द पावर होल 4/3। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, मतलब 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब इंटू 4/3। एकदम आसान। आगे देखिए ये 32 है, 2 टू द पावर कितना, 2 4 8 16 32, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 0.8, 0.8 मतलब 8/10 प्लस 0.8 मतलब 8/10 टू दी होल पावर कितना, -1। एकदम सिंपल है। ये देखिए 3 रिड्यूस हो गया, यहाँ से क्या मिला, 3 टू द पावर 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। यहाँ से क्या मिला, 2 टू द पावर 4। ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए 10/8, 10/8। आगे 2 4 ज़ा 2, 5 ज़ा 3 टू द पावर 4, 3 9 27 81, तो ये 81। 2 टू द पावर 4, 2 4 8 16, 16 प्लस 5/4, ठीक है। 81 प्लस 16 कितना, देखिए 6 प्लस 1 7 और ये 9 97 प्लस 5/4। आगे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना, 4, 7 4 ज़ा 28, कैरी कितना 2, 36 और 2 38 प्लस 5। यहाँ से क्या मिला, 388 और 293, 393/4। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में दोनों में चेंज कर सकते हैं। 4 8 ज़ा 4, 9 ज़ा 36, 3 रह गया 33, 4 8 ज़ा 32, एक 1 रह गया तो 1/4, या फिर 98.25 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए इन ब्रैकेट √32 माइनस √5, दूसरे ब्रैकेट में क्या है √32 प्लस √5। इन दोनों को देखकर कुछ याद आ रहा है,
ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, उसे हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन उसे यूज़ करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या, इसके ऊपर भी देखिए होल 1/3 है, इसके ऊपर भी पावर 1/3 है। क्या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √32 माइनस √5, ये √32 प्लस √5 टू दी होल पावर 1/3। कुछ नहीं किया मैंने, ये और ये जो था उसे वैसे ही लिखा। ये 2 बार था 1/3, इसका भी पावर 1/3, इसका भी पावर 1/3, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके मैंने होल 1/3 कर दिया। इससे इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अब देखिए चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया टू दी होल पावर 1/3। काफ़ी आसान हो गया। रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा आपके पास, 32 माइनस 5 टू दी होल पावर 1/3। आगे देखिए 32 माइनस 5 कितना, 27, 27 का होल पावर 1/3। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इंटू 1/3। ये 3 और 3 रिड्यूस हो गया, तो 3 टू दी पावर 1 कितना, 3। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है कि ये कैसे कैंसिल हुआ। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ है। जैसे ये क्या था, √32 था। कभी भी रूट को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2। इसके ऊपर हम लोग 1/2 लिखते हैं। अब ऊपर से देखिए इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था, तो ये 2 आ गया, ये 2 कट गया, तो एक्चुअल में क्या बचा आपके पास, 32। इस तरह से हमने ये और ये डिराइव किया। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ रफ है। इसका सेकेंड पार्ट पे आइए। x टू दी पावर माइनस x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/3, ये एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी ही है, ये आइडेंटिटी ही है। क्या आइडेंटिटी है, याद करिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद है ये आइडेंटिटी, क्या याद है आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये आइडेंटिटी याद है। यदि ये आइडेंटिटी आपको याद है तो बस ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ इसे इसके साथ रिलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या है, ये x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/3, मतलब ये क्या हुआ मेरे लिए, ये a है और ये b है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है, x टू दी पावर 1/3 इंटू बी क्या है, x टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो b क्या है, x टू दी पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ऐसा होने से मेरा फॉर्मूला फॉर्म्ड हो जाएगा। a माइनस बी, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या ये क्वेश्चन से मैच हो रहा है, आपको सिर्फ उतना ही देखना है। 1/3 का स्क्वायर तो 2/3, तो 2/3, 1/3 इंटू 1/3, देखिए ये x क्या है, सेम बेस है। जब सेम बेस होता है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। प्लस तो प्लस है, माइनस 2/3 माइनस 2/3, मतलब क्वेश्चन से वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे क्या मिला, x टू दी पावर 3/3 माइनस x टू दी पावर माइनस 3/3, ये चला गया, तो क्या मिला, x
माइनस एक्स टू दी पावर -1, इसे आप x माइनस 1/x ऐसे भी लिख सकते हैं। बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए क्या है, x टू दी पावर m बाई एक्स टू दी पावर n। दोनों में देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, ऊपर नीचे है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड है। डिवाइड हो और बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, बीच में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, m माइनस n, एक्स टू दी पावर m बाई एक्स टू दी पावर n, मतलब x टू दी पावर m माइनस n। साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, l के साथ, इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस l, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, m के साथ, x टू दी पावर l माइनस m, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, n के साथ। सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x टू दी पावर l के साथ तो ml माइनस nl, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर mn माइनस lm, ठीक है। आगे इसका देखिए l इंटू n, ln माइनस mn। अब यहाँ देखिए बेस सबका सेम है तो एक कॉमन बेस लेना है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ml माइनस nl प्लस mn माइनस lm प्लस ln माइनस mn, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। जब सभी कैंसिल हो गया तो पावर क्या है, ज़ीरो। और एक्सपोनेंट्स रूल या इंडिसेस रूल के हिसाब से किसी के ऊपर भी पावर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बस ये सॉल्व हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट, ये भी काफ़ी सिंपल है लेकिन लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आइए इसे करते हैं। क्या है देखिए, एक्स टू दी पावर a प्लस बी बाई एक्स टू दी पावर c, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन क्या है, एक ऊपर एक नीचे है, मतलब डिवाइड है। तो इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, ठीक है, नीचे का पावर ऊपर जाता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज, इनटू क्या, a माइनस बी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ x x दोनों का बेस सेम है तो क्या है ये b प्लस सी माइनस a, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, b माइनस सी के साथ। फिर देखिए क्या है, x c प्लस a माइनस b, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है आपको, c माइनस a के साथ। अब देखिए इन सभी का बेस तो सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो मैं एक ही स्टेप में करता जाऊंगा, a के साथ इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। माइनस बी के साथ माइनस ए बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी सी, ये हो गया। इसका भी करते हुए जाते हैं, प्लस बी इंटू बी क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, मतलब बी के साथ हो गया। माइनस सी के साथ करना है तो माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, इसका हो गया। अब इसका सी के साथ तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, तो ये सी के साथ हो गया। आगे किसके साथ करना है, माइनस ए के साथ, तो माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, ये मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया हमने। आगे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर, देखिए कोई माइनस ए स्क्वायर है, जी है, ये कट गया, प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी है तो प्लस ए सी ढूंढिए, प्लस ए सी, ये कट गया, बस काटते जाना है। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया। आगे देखिए, प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, अच्छा, प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया। और देखिए
प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सारे नंबर्स कट गए, मतलब x टू दी पावर 0, और कभी भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है 1, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, देखिए x टू दी पावर l बाई एक्स टू दी पावर m, इसे कैसे एक्सप्रेस करिएगा, x टू दी पावर l माइनस m, क्यों, क्योंकि डिवाइड था, ऊपर नीचे डिवाइड था, तो l माइनस m, ये स्क्वायर रूट है, इसे रिमूव करने से क्या होता है 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1/2 का मल्टीप्लाई मतलब बाई टू इंटू, यहाँ देखिए क्या है x टू दी पावर m माइनस n, फिर इस रूट को रिमूव करना है तो बाई टू, फिर इंटू x टू दी पावर n माइनस l बाई टू, रूट रिमूव करने के लिए। ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये भी तो है साथ में, ये क्या है एल एम इंटू एम एन इंटू एन एल, ये लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ देखिए इन तीनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, बेस जब सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब l माइनस एम बाई टू प्लस m माइनस n बाई टू प्लस n माइनस l बाई टू इंटू ये इंटू में ऊपर ही है, पावर में ही है, m n इंटू n l, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या है 2 है, आगे देखिए l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l इंटू एल एम प्लस एम एन इंटू एन एल, इसे वैसे ही रहने दीजिए। अब आप इसे देखिए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, मतलब x टू दी पावर 0 बाई टू इंटू एल एम इंटू एम एन इंटू एन एल, 0/2 का मतलब 0 इंटू समथिंग इंटू एल एम इंटू एम एन इंटू एन एल, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, और x टू दी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, बस खत्म हो गया। 19 का सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी सिंपल है। इसे देखिए हम लोग आइडेंटिटी के हेल्प से कितना ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, x टू दी पावर a बाई एक्स टू दी पावर b, मतलब x टू दी पावर a माइनस b, ये तो अब आप समझ चुके हैं कैसे हो रहा है। ये साथ में क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। आगे देखिए क्या है x टू दी पावर b माइनस c, और ये b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर क्या है, देखिए c माइनस a इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब ये तो काफ़ी बच्चे देखकर ही समझ गए होंगे ये किसका आइडेंटिटी है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी है। उसी तरह से देखिए b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, मतलब बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलरली वहाँ देखिए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखिए इन सब का बेस क्या है, x है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसमें देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया x टू दी पावर 0 मतलब 1, खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट एकदम सिमिलर है, सेकंड पार्ट के जैसा ही है, सिर्फ साइन का चेंज है। देखिए क्या करेंगे इसे, ये x टू दी पावर a, नीचे क्या है माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया, ये a प्लस बी, साथ में क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे तो इसे देख के ही समझ गए होंगे। आइए इसे करते हैं, काफ़ी सिंपल है। क्या है ये b प्लस सी, ठीक है, यहाँ देखिए क्या है बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू
यहाँ पे क्या है देखिए सी प्लस ए, आगे देखिए इसमें क्या है सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एकदम सिंपल। कौन सा आइडेंटिटी है, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भूल गए, यही तो आइडेंटिटी है, सभी में वही आइडेंटिटी यूज हो रहा है, मतलब एक्स टू दी पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, आगे ये क्यूब है, एक्स टू दी पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब, इन सब का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ध्यान से देखिए सारा नंबर रिपीटेड है, ए क्यूब कितनी बार है, 2 बार है, बी क्यूब कितनी बार है, 2 बार है, सी क्यूब कितनी बार है, 2 बार है, इसीलिए मैंने ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बस यही है आंसर आपका। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 20 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ए टू दी पावर माइनस 1, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, 1 बाई ए, बी टू दी पावर माइनस 1, इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 बाई बी। आप एक बात को ध्यान रखिए, कभी भी पावर आपको माइनस दिखे, कभी भी पावर माइनस दिखे, इसे रिमूव करना है तो इसे रेसिप्रोकल करना होगा। तो इस माइनस को आपने प्लस बनाया तो इसका रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या था, 1 बाई ए, बी का रेसिप्रोकल क्या था, 1 बाई बी, बस यही काम करना है और कुछ नहीं है। ए टू दी पावर माइनस 2 मतलब 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई, इन दोनों का एलसीएम क्या है, ए बी, ए डिवाइड हो गया बी रह गया, बी डिवाइड हो गया ए रह गया। ठीक है, ये डिवाइड रहने दीजिए, एलसीएम देखिए क्या है यहाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रिड्यूस हो गया तो बी स्क्वायर कट गया तो ए स्क्वायर। आगे देखिए बी प्लस ए बाई ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप ए बी इंटू ए बी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी तो ये वही होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस ए बाई ए बी, ये डिवाइड था इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये ऐसे आ गया। इसको नीचे लाइए तो ये b माइनस ए, ये क्या है b प्लस ए, कुछ कट रहा है देखिए, b प्लस ए बी कट गया, क्या रह गया ए बी बाई बी माइनस ए। बस यही आंसर है इस पार्ट का, यही आंसर है। सेकेंड पार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, ये वन प्लस, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ए टू दी पावर m माइनस एन, इसे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए टू दी पावर m बाई ए टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस मतलब डिवाइड, इसको अलग कर दिया हमने। सोचिए यदि इसको आपको एक साथ करना हुआ तो आप क्या करेंगे, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, m माइनस एन ही तो बनेगा। बस इसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया, माइनस मतलब डिवाइड, प्लस मतलब मल्टीप्लाई। उसी तरह से ये प्लस 1 बाई 1 प्लस ए टू दी पावर n बाई ए टू दी पावर m, ठीक है। आगे ये 1 बाई 1, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और ए टू दी पावर n का एलसीएम ए टू दी पावर n, 1 और ए टू दी पावर n का एलसीएम ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर n इंटू 1 ए टू दी पावर n प्लस ये डिवाइड हो गया तो क्या रह गया ए टू दी पावर m। एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम क्या है ए टू दी पावर m, तो ए टू दी पावर m इंटू 1 ए टू दी पावर m प्लस ये डिवाइड हो गया, क्या रह गया ए टू दी पावर n रह गया।
अब ध्यान से समझिए, ये बाई है 1 बाई दिस, तो 1 इंटू ये डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वो नीचे, मतलब a टू दी पावर m बाई ए एन प्लस ए एम, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ऐसे ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। बीच में क्या था, प्लस था, इसके साथ भी वही है, 1 बाई है तो 1 इंटू ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n, ठीक है। 1 इंटू ए टू दी पावर n मतलब ए टू दी पावर n बाय ए एन प्लस ए टू दी पावर m प्लस है, ठीक है। 1 इंटू ए टू दी पावर m तो ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा आपका ए टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर m, दोनों सिमिलर टर्म ही है। ये आपने एलसीएम ले लिया तो ये कट गया तो ये रह गया ए टू दी पावर n, ये कट गया तो ये रह गया। ध्यान से देखिए ये दोनों भी सिमिलर टर्म ही है, ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिला 1, बस खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव द फॉलोइंग। एकदम सिंपल है, बस प्रूफ करना है, एलएचएस आरएचएस को बराबर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपका एलएचएस क्या है, आपका एलएचएस है a प्लस बी टू दी होल पावर -1 इंटू इन ब्रैकेट a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1, ये आपका एलएचएस है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, a टू दी पावर -1 मतलब 1 बाई ए, ये 1 बाई बी, इतना तो अब आप समझ ही चुके हो। आगे क्या है, 1 बाई ए प्लस बी इंटू यहाँ पे एलसीएम ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। ए रिड्यूस हो गया, क्या रह गया, बी रह गया। बी रिड्यूस हो गया, क्या रह गया, ए रह गया। अच्छा अब एक बात बताइए, ए प्लस बी जो होता है और बी प्लस ए, दोनों बात एक ही है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, मतलब इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा 1 बाई ए बी। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, 1 बाई ए बी तो है, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही आसान था। इसका सेकेंड पार्ट भी उतना ही आसान है, ऊपर जो है उसे लिख दीजिए पहले। क्या है देखिए, x ये आपका LHS है, ये LHS है, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। x टू दी पावर -1 y टू दी पावर -1, तो इसे आप 1 बाई एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं। इसे 1 बाई वाई जेड लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई जेड एक्स, इसे ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए। ऊपर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई रिड्यूस हो गया, क्या रह गया, z रह गया। वाई जेड रिड्यूस हो गया, क्या रह गया, एक्स। जेड एक्स रिड्यूस हो गया, क्या रह गया, वाई रह गया। आगे देखिए ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, बाई क्या है ये, बाई। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, दिस बाई दिस था, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इनटू ये जो डिवाइड है इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड बाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इससे देखिए आप इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा आपको, एक्स वाई जेड। इसके राइट हैंड साइड में क्या था, एक्स वाई जेड, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ a is equals to c to the power z, b is equals to a to the power x and c is equals to b to the power y, क्या प्रूफ करना है आपको, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। इसे कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल। क्या गिवन था, पहला a इज इक्वल्स टू क्या है, c टू द पावर z, a इक्वल्स टू c टू द पावर z। अब ये देखिए ये जो c है, c का वैल्यू क्या है, b टू द पावर y,
साथ में ये z था तो ये yz हो गया। आगे देखिए ये जो b है, b का वैल्यू क्या है a टू द पावर x, साथ में पहले से क्या था yz। दोनों तरफ देखिए सेम है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a टू द पावर x y z, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यदि हमने बेस को कंपेयर किया तो x y z क्या मिला, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। बस वही तो प्रूव करना था आपको। देखिए कितने इजीली ये प्रूव हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द होल पावर p माइनस 1। ये जो p माइनस 1 है ये y का पावर नहीं है, एक्स वाई का होल पावर है। ये एक्स वाई का होल पावर q माइनस 1 है, वहाँ r माइनस 1 है। ये a b c गिवन है। आपको प्रूव करना है a टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है। यहाँ देखिए ये LHS में क्या है आपके पास, a टू द पावर q माइनस आर इंटू बी टू द पावर r माइनस पी इंटू सी टू दी पावर p माइनस क्यू। ये आपके पास जो प्रूव करना है, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। a क्या था, एक्स वाई टू दी पावर क्या है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू b क्या है एक्स वाई टू दी पावर क्या है q माइनस 1 और आगे यहाँ क्या था r माइनस p, ठीक है, इंटू c क्या है देखिए एक्स वाई टू दी होल पावर r माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है p माइनस क्यू, तो ये p माइनस क्यू। बस आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ये देखिए बेस तीनों का सेम है, बेस तीनों सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो ये कॉमन बेस ले लिया मैंने, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, p के साथ करिए तो ये पी क्यू माइनस p इंटू आर क्या पी आर। अब माइनस 1 के साथ माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। सिमिलरली इसका भी करेंगे, q के साथ करने पे क्या मिलेगा क्यू आर माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस 1 के साथ माइनस आर माइनस माइनस प्लस p, ठीक है, r के साथ तो पी आर माइनस क्यू आर, ये माइनस p माइनस माइनस प्लस क्यू। आगे देखिए इसमें से क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है, प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर और देखिए प्लस पी माइनस पी, ये सारे नंबर्स कैंसिल हो गए तो क्या रह गया x टू दी पावर y टू दी होल पावर 0। किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपको प्रूफ क्या करना था, इक्वल्स टू 1, तो फिर आप बोलेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू दी पावर माइनस z। आपको प्रूव करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, आइए मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखे, सबसे पहले तो इसे आपको लेट करना है, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर y इक्वल्स टू 6 टू दी पावर माइनस z इक्वल्स टू k। ये आपने लेट कर लिया। इसे जब आपने k लेट किया तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या है k है। अब इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 2 इक्वल्स टू k टू दी पावर 1 बाई एक्स। इसका पावर जो रहता है वो यहाँ आ जाता है, इसका पावर जो है जब इधर लाइएगा तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। उसी तरह देखिए 3 टू दी पावर y इक्वल्स टू k, तो इससे आप क्या कहेंगे, 3 इक्वल्स टू क्या k टू दी पावर 1 बाई y। अच्छा,
ये देखिए क्या था 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल्स टू के, इससे 6 इक्वल्स टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। बस ये स्टेप को ध्यान में रखिएगा। ये x जब इधर लाइएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, y आया तो रेसिप्रोकल हो गया, z आया तो रेसिप्रोकल हो गया। साइन नेगेटिव था इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अब आगे क्या करना है, ये देखिए जो 6 है इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 2 है, 2 का वैल्यू देखिए क्या है, के टू दी पावर 1 बाई एक्स, के टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू 3 का क्या है देखिए के टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल्स टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो गया, इक्वल्स टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। ये देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। जब पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू माइनस 1 बाई जेड। उसको इधर ले आइए तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू क्या, 0। देखिए प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूव करना था आपको, बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 2 टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 3 टू दी पावर वाई इक्वल्स टू 12 टू दी पावर जेड। प्रूव करना है x इक्वल्स टू 2yz बाई वाई माइनस जेड। इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे 24 जैसे किया हम लोगों ने। सबसे पहला चीज़ इसे लेट करना है, ये क्या है 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर y इक्वल्स टू 12 टू दी पावर z इक्वल्स टू k। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है। ये देखिए क्या है 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू k। अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया इसको कैसे करेंगे, ये 2 रह गया, पावर इधर आ गया तो रेसिप्रोकल हो गया, k टू दी पावर 1 बाई एक्स हो गया। दूसरा देखिए क्या है 3 टू दी पावर y इक्वल्स टू k, इससे क्या मिलेगा 3 इक्वल्स टू k टू दी पावर 1 बाई वाई, ठीक है। आगे देखिए क्या था 12 था तो 12 टू दी पावर z इक्वल्स टू k, इससे 12, ये 12 है, 12 इक्वल्स टू क्या k टू दी पावर 1 बाई जेड। इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसको लेके आइए, ये क्या था 12 इक्वल्स टू क्या k टू दी पावर 1 बाई जेड। 12 को फैक्टर क्या है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये 2 का वैल्यू क्या है देखिए k टू दी पावर 1 बाई एक्स, k टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो ये भी 2 है तो इसका वैल्यू भी 1 बाई एक्स इंटू 3 क्या है k टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल्स टू k टू दी पावर 1 बाई जेड। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए बेस देखिए तीनों का क्या है सेम है, बेस तीनों का सेम है तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू क्या k टू दी पावर 1 बाई जेड। अच्छा आगे देखिए ये बेस जब सेम है, बीच में इक्वलिटी का साइन है तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू क्या 1 बाई जेड। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हुआ 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू क्या 1 बाई जेड। आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या है x इक्वल्स टू समथिंग प्रूफ करना है तो x वाले टर्म को एक तरफ छोड़ दीजिए, दूसरा टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये 2 बाई एक्स है, ये 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई जेड, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस हो गया। फिर देखिए 2 बाई एक्स इक्वल्स टू एलसीएम क्या है वाई जेड, जेड चला गया वाई रिड्यूस हो गया, जेड रह गया। ये 2 बाई एक्स है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए x बाई 2 तो ये भी उल्टा हो जाएगा वाई जेड बाई वाई माइनस जेड, ठीक है। ये तो x बाई 2 है, आपको सिर्फ x चाहिए था, ये 2 डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 वाई जेड हो गया। नीचे जो टर्म था उसे वैसे ही बैठा दीजिए,
अब आइए क्वेश्चन पे चेक करते हैं। x इक्वल्स टू क्या था 2yz बाई y माइनस z। देखिए क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था आपको, ये प्रूव हो गया, बस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।